वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्ज़ाम। मैं सुमन सौरभ आज आपके लिए फेमस बुक्स एंड ऑथर लाया हूँ, जिसका टॉपिक है, ठीक है, जो लगभग 50 क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट सभी है। फेमस बुक एंड ऑथर जो टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। लगभग 2 मार्क्स इससे आना ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचिता कौन है? तो आप लोग सभी जानते ही हैं इसके रचिता कौन है, जो तुलसीदास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, कहता है शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी प्रसिद्ध रचना है? फिरदौसी की। किसकी है? फिरदौसी की जो है शाहनामा प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरिता यानी कि हर्षचरिता के रचिता कौन थे? तो हर्षचरिता के रचिता थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक हैं। आनंद मठ जो था उसका लेखक कौन था? उसका लेखक था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 10 कैपिटल के लेखक कौन है? तो 10 कैपिटल के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की जो थी भारत भारती रचना थी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, कहता है हिंदी की महान रचना नीरज की रचिता है। तो कौन था ये इसका? महादेवी वर्मा जी। नीरज की रचिता कौन है? हिंदी की जो महान रचना थी नीरज, उसकी रचिता कौन थे? महादेवी वर्मा जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कामयनी के लेखक कौन है? तो कामयनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यामा पुस्तक की रचना किसने की थी? यामा पुस्तक की रचना जो थी महादेवी वर्मा जी ने की थी। किसने यामा पुस्तक की रचना की थी? महादेवी वर्मा जी ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, कहता है मदर के लेखक कौन है? मदर जो था कि बुक, उसका लेखक कौन थे? राइटर कौन थे? तो मैक्सिको गैरकी थी। कौन थी? मैक्सिम गोरकी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो थे विष्णु शर्मा जी थे। कौन थे? विष्णु शर्मा जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है मैला आंचल के लेखक कौन है? ये जो बुक था मैला आंचल, ये जो बुक है मैला आंचल, उसका लेखक कौन था? तो कौन था? फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, जो अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कवितावली नामक महान रचना के रचिता कौन है? इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कवितावली नामक महान रचना के रचिता कौन थे? तो वो कौन थे? तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी थे कवितावली नामक महान रचना के रचिता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, चित्रलेखा के लेखक हैं। चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जो है चित्रलेखा के लेखक हैं। नेक्स्ट है देवदास किसकी रचना है? देवदास किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देवदास किसकी रचना है? शरत चंद्र जी की, ठीक है, शरत चंद्र जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, कहता है गोदान उपन्यास किसने लिखी थी? तो गोदान उपन्यास किसने लिखी थी? तो प्रेमचंद्र जी ने लिखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, अभिज्ञानाकुशलतम
के लेखक या रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास जी थे। कौन थे? कालिदास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर, कहता है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे, जो चाणक्य उसको कहते थे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, कहता है कली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुल्क राज आनंद जी की है। ठीक है, मुल्क राज आनंद जी की कुली, कहता है कुली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुल्क राज आनंद जी के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, कहता है प्रिंस के लेखक कौन है? तो प्रिंस के लेखक कौन थे? तो मैकियावेली थे। कौन थे? मैकियावेली थे प्रिंस के लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, कहता है गीत गोविंद के रचिता हैं। तो गीत गोविंद के रचिता कौन थे? तो वो कौन थे? जयदेव जी थे। कौन? जयदेव जी जो थे गीत गोविंद के रचिता थे। ठीक है, हो गया 13 नंबर। 14 नंबर आइए, कहता है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो कौन थे? एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ जो थे वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, उर्वशी के लेखक कौन हैं? तो उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक कौन हैं? द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के कौन थे? अरुंधति रॉय। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनडीए, एयरफोर्स, सीपीएफ और सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है लज्जा नामक पुस्तक के रचिता कौन है? तो कौन है? तो तस्लीमा नसरीन थे। कौन थे? लज्जा नामक, लज्जा जो एक बुक का नाम है उसका रचिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो कौन थे? तस्लीमा नसरीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर, कहता है चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो कौन थे? देवकी नंदन खत्री थे। कौन थी? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लीजिए 20 नंबर, कहता अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो थे लाला लजपत राय जी। कौन थे? लाला लजपत राय थे, जो एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये आपको आरआरबी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, कहता है गाइड किसके द्वारा रचिता है? जो गाइड जो बुक था उसके रचिता कौन थे? किसके द्वारा लिखा गया था? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर के नारायण। क्या हो जाएगा? आर के नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, कहता है वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस के लेखक कौन थे? तो वार एंड पीस के लेखक जो थे लियो टोल्स्टॉय थे। कौन? लियो टोल्स्टॉय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य के लेखक जो थे बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, जो आप वहाँ से लिख के, आप वहाँ से देख के कॉपी में लिख भी सकते हैं और अच्छे तरह से पढ़ के याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे और जानने के लिए और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, तो वहाँ और इससे बेहतर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, बेघर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ममता कालिया। क्या थे? ममता कालिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ममता कालिया। चलिए नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, कहता है अधूरा स्पर्श। ये जो है एक बुक का नाम है जो अधूरा स्पर्श है, पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है?
भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। किसने? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, और बहुत इजी है, ये पूछा भी गया है। कहता है अग्नि परीक्षा क्या है? अग्नि परीक्षा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अग्नि परीक्षा को पुस्तक जो लेखक थे उसका नाम था आचार्य तुलसी जी। क्या थे? आचार्य तुलसी जी थे। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है अग्निवीणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अग्निवीणा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो काजी नाजरुल इस्लाम के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा? काजी नाजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे अधूरे। ये पुस्तक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी। क्या है? मोहन राकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अज्ञात शत्रु नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन थे अज्ञात शत्रु के लेखक? कौन थे? जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने अज्ञात शत्रु के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। कहता है आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर। कहता है बिखरे तिनके के रचनाकार कौन है? यानी कि इसके लेखक कौन है? बिखरे तिनके के रचनाकार कौन थे? तो अमृत लाल नागर थे। कौन थे? अमृत लाल नागर थे। आप इसको बार बार देखें, जो आपको याद रहे, जो आपको हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हर बार पूछा जाता है, तो हम इम्पोर्टेंट चुन के लाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। कहता है बाबरनामा जो ये बुक है इसके लेखक कौन थे? बाबरनामा के नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत अच्छा, देखिए बाबरनामा है तो बाबर ही नहीं लिखा था। ठीक है, बहुत अच्छा, सिंपल है, याद हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट है 43 नंबर। कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स के द्वारा। दो एंजल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर। कहता है बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। किसने? अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर डिवाइन लाइफ। कहता है डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शिवानंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, शिवानंद के द्वारा डिवाइन लाइफ लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर। कहता है गुलिस्ता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलिस्ता जो है, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये शेख सादी के द्वारा गुलिस्ता नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, कहता है गवर्नेंस इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? जगमोहन द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? जगमोहन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया क्या बोलता है? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं। इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। इंडिया जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन थे? इंदिरा गांधी। और लास्ट है आपका, कहता है कांदबरी के लेखक कौन हैं? तो कौन है? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेहतर टॉपिक चुनेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर हो, जिससे हाई स्कोर हो। ठीक है, मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।